स्वागत। एक बड़ी खबर, आईपीएस पूरन कुमार पर महापंचायत का अल्टीमेटम। अब डीजीपी को 48 घंटे में हटाया जाए, ये महापंचायत ने मांग रखी है। आईपीएस पूरन कुमार केस को लेकर महापंचायत हुई थी और उसी में ये मांग 48 घंटे में इस पूरे मामले में कार्रवाई देखी जाए, डीजीपी को हटाया जाए, ये अल्टीमेटम दे दिया गया है 48 घंटे का। तो कल इस पूरे मामले को लेकर एक महापंचायत बिठाई गई थी और 48 घंटे का अल्टीमेटम यहां पर दिया गया है इस महापंचायत द्वारा। आईपीएस पूरन कुमार केस में लगातार एक्शन देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है क्योंकि परिजन अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। इस बीच लगातार एक्शन और अब पूरन कुमार पर जो महापंचायत कल देखने को मिली थी उसमें ये मांग रखी है कि 48 घंटे यानी कि 2 दिन के भीतर डीजीपी को हटाया जाए। ये बेहद बड़ा अल्टीमेटम दिया गया है। अब इस मामले में हमने देखा किस तरीके से सीएम नायब सैनी भी खासा सख्त नजर आए हैं। चिराग पासवान ने भी इस पूरे मामले को लेकर सीएम नायब सैनी से बातचीत की थी। वहीं सीएम नायब सैनी ये बोलते हुए नजर आए थे कि कोई भी किसी भी ओहदे पर क्यों ना हो, अगर वो इस पूरे मामले में दोषी पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई उसको लेकर की जाएगी। इसी बीच डीजीपी को हटाने को लेकर ये अल्टीमेटम दिया गया है महापंचायत द्वारा। कल एक महापंचायत बिठाई गई थी, उसमें पूरन कुमार को लेकर जब बातचीत की गई थी, इस पूरे मामले को लेकर जानकारी ली गई तो 48 घंटे यानी कि 2 दिन का समय दिया गया है डीजीपी को हटाने का। ये अल्टीमेटम यहाँ पर दिया गया है। हालांकि हमने देखा कि परिजन खासा आक्रोशित हैं। उनके पति ने भी तमाम मांगे की थी, जैसे कि एफआईआर में चेंजेस करने को लेकर, एफआईआर में SC/ST एक्ट के तहत इस पूरे मामले को दर्ज करने को लेकर अभी तक पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया है। हमारे सहयोगी साहिल उखाया हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, ये बेहद बड़ा अल्टीमेटम महापंचायत ने दे दिया है 2 दिनों का, इसी बीच पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हो पाया है। बिल्कुल हर्षा, जो हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने 7 तारीख को खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था, लेकिन आज तक उनका पोस्टमार्टम जो है वो नहीं हो सका और ना ही उनका अंतिम संस्कार जो है वो नहीं किया जा सका। लगातार परिवार यही मांग कर रहा है कि जो इसके अंदर आरोपी हैं, चाहे वो डीजीपी शत्रुजीत कपूर की बात की जाए या फिर रोहतक एसपी की बात की जाए, उन्हें तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और उन्हें पद से हटाया जाए। हालांकि सरकार की ओर से रोहतक के एसपी को हटा दिया गया है, लेकिन डीजीपी को हटाने को लेकर, उनकी गिरफ्तारी को लेकर परिवार जो है वो लगातार अड़ा हुआ है। कल चंडीगढ़ के सेक्टर 20 स्थित एक महापंचायत भी हुई थी। महापंचायत में ऐसी समाज के तमाम लोग जो है वो पहुंचे थे, तमाम इलाकों से पहुंचे थे। उनकी यही डिमांड थी कि जो पूरन कुमार हैं उनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए और उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम जो है वो हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन को दे दिया कि 48 घंटे के अंदर सरकार या चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया तो वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, सड़कों पर भी आ सकते हैं, सफाई व्यवस्था भी बंद कर सकते हैं। तो इस तरीके का अल्टीमेटम जो है वो दे दिया है। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस की ओर से एफआईआर के अंदर कोई दुरुस्ती कर दी गई है, SC/ST की धाराओं में बदलाव जो है वो कर दिया गया है, लेकिन महापंचायत की ओर से अब अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर जो है कार्रवाई नहीं होती तो कोई बड़ा निर्णय जो है उनकी ओर से लिया जाएगा। आज भी तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो पूरन कुमार के यहाँ पहुंचने वाले हैं, संवेदना व्यक्त करेंगे, शोक व्यक्त करेंगे, परिवार के लोगों से मिलेंगे। इसके अलावा रामदास अठावले जो सेंटर में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो भी अपने यहाँ पहुंचने वाले हैं चंडीगढ़ में, वो परिवार से मुलाकात करेंगे। तो लगातार सियासी दानों का भी आना जारी है और परिवार लोगों से मिल भी रहे हैं। लगातार दूसरी तरफ यही मांग हो रही है कि आखिरकार इस मामले में अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई और परिवार भी जो है शव का पोस्टमार्टम और शव का अंतिम संस्कार करवाने के लिए राजी नहीं है। सरकार लगातार यही मांग की जा रही है कि परिवार को इंसाफ जब तक नहीं मिलता तब तक शव जो है इसी तरीके से रखा रह जाएगा। बिल्कुल, लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी। इसी बीच साहिल, कल महापंचायत में हंगामा भी देखने को मिला था जब महर्षि वाल्मीकि का जिक्र उठा था। बिल्कुल हर्षा, हरियाणा के पूर्व सांसद जो है राजकुमार सैनी महापंचायत में पहुंचे थे। उनकी ओर से महर्षि वाल्मीकि पर एक बयान दिया गया था जिसके बाद से वहां हंगामा भी जो है वो देखने को मिला था। जो ऐसी समाज के लोग थे वो भड़क गए थे। उनकी ओर से जो पूर्व सांसद थे राजकुमार सैनी, उन्हें साइड किया गया और उसके बाद जब उनकी ओर से माफी मांगी गई तो तभी उन्हें स्टेज पर चढ़ने दिया गया। तो कहीं ना कहीं हंगामा भी जो है वो महापंचायत में देखने को मिला, लेकिन महापंचायत की ओर से एक बड़ा डिसीजन कल ले लिया गया है
कि अगर 48 घंटे के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा जिसकी जिम्मेदार हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन होगा। हालांकि जो पंचायत के लोग थे वो कैंडल मार्च करने के लिए हरियाणा राजभवन की ओर निकलने लगे थे, लेकिन पुलिस की ओर से उन्हें रोक लिया गया, समझाया गया और उसके बाद वापस उन्हें उन्हें अपने अपने घरों में जो है भेज दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है हर्षा। सरकार इस पर अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पा रही कि आखिरकार इस मामले में डीजीपी को पद से हटाना है या नहीं हटाना, या फिर छुट्टी भेजना है या नहीं भेजना। लेकिन लगातार यही मांग उठ रही है कि डीजीपी को सरकार छुट्टी क्यों नहीं भेज रही, उन्हें पद से क्यों नहीं हटा रही। ये मांगे जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, हमने देखा किस तरीके से साहिल महापंचायत ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और अगर 48 घंटे में मांग पूरी नहीं होती तो फिर आगे क्या? बिल्कुल, अभी तक कोई डिसीजन महापंचायत की ओर से मीडिया को नहीं बताया गया कि 48 घंटे तक मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या होगा। लेकिन ये साफ साफ है कि जिस तरीके से कल एक इंडिकेशन दिया गया कि चंडीगढ़ से शुरुआत इसकी की जाएगी, चंडीगढ़ की पूरी सफाई व्यवस्था जो है वो बंद करवाने का काम जो है जो किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से महापंचायत के अंदर जो सफाई कर्मचारियों के बड़े लीडर भी पहुंचे हुए थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो सबसे पहले चंडीगढ़ की सफाई बंद करने का काम करेंगे। अगर इस तरीके का डिसीजन होता है तो कहीं ना कहीं ये परेशानी अब आम जन तक पहुंच जाएगी, क्योंकि आम जन इससे परेशान होगा, कूड़े के ढेर लग जाएंगे। तो ऐसे में काफी दिक्कतों को सामना करना पड़ेगा, बीमारियां भी फैल जाएगी। अगर कूड़ा सड़कों पर एकत्रित होता है तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि 48 घंटे से पहले सरकार क्या डिसीजन लेती है, किस तरीके का डिसीजन लेती है, क्या परिवार के लोगों से दोबारा बातचीत की जाएगी। तो इस तरीके से अब देखने वाली बात होगी इस मामले में अब क्या रहता है। क्योंकि आज भी मुझे लग नहीं रहा कि आज भी पोस्टमार्टम करवाने के लिए परिवार मानेगा या फिर अंतिम संस्कार के लिए मानेगा, क्योंकि लगातार जो है शव की बेकदरी भी जो है वो हो रही है। बिल्कुल साहिल, लगातार इस पूरे मामले में एक्शन जारी है। अब देखना होगा 48 घंटे बाद क्या होता है। अब